तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकुल ब्राक्टा यानी सस्ता कपिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए व्लॉग में। तो अमेरिका देश से 6,799 माइल दूर हम अभी बैठे हैं भारत देश में, जहां पर अभी मेरे साथ मौजूद हैं माता शिवगामी देवी यानी कि मेरी दादी, जो अपनी राजगद्दी पे बैठे हैं, जिसे हम पहाड़ी में डांफी कहते हैं। और अभी वो अपनी सल्तनत का यहाँ से मुआयना कर रही हैं। और मुझे दादी से मालूम होता है दोस्तों कि हमारी सल्तनत में कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं, और मैं भी बहादुर तो हूँ ही, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल कर बाहर आता हूँ और उनसे कहता हूँ कि पोरु भागो योदू। और वो ये सुनते ही यहाँ से दौड़ जाते हैं और मैं रावण की तरह खीखी करके हंसने लग जाता हूँ। सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। तो सिस्टम फाड़ते ही मेरी मम्मी की तरफ से मुझे एक बहुत ही बड़ा ऑफ़र यानी 10 रुपये का ऑफ़र मिलता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ ये क्यों? तो वो मुझे कहते हैं खेत जा और पेड़ों को देख के आ कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं लगी है। पर मैं उनसे कहता हूँ क्या आपको लगता है कि 10 रुपये के लिए मैं अपना आत्मसम्मान बेच दूंगा? और एक बहुत गंदा रिएक्शन देता हूँ और बिना लालच दिखाते हुए 10 रुपये पकड़ता हूँ और चुपचाप से वहाँ से निकल जाता हूँ। मेरे को जाना पड़ेगा। और अब मेरी जेब में 10 रुपये आते ही मुझ जैसे अमीर आदमी से ये पेड़ हाथ हिला हिला कर पार्टी मांगने लगते हैं, और मैं इनसे कहता हूँ चलो भाग जाओ यहाँ से। अमीर आदमी देखते ही हाथ फैलाने लग जाते हो। और अब मैं इन लालची पेड़ों को इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। और अब मेरी नज़र पड़ती है अपने घर पर, और मैं सोचता हूँ कि एक समझदार व्यक्ति होने के कारण मैं कोई महंगी गाड़ी तो नहीं लूँगा, लेकिन अपने घर का काम आगे बढ़ा लूँगा। और मैं इसी ऊंची सोच के साथ आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। तो तुम सभी तो जानते ही हो यार कि मैं कितना तेज़ और होशियार हूँ। तो आज मुझे एक नई चीज़ और मालूम पड़ती है। तो आज मुझे मालूम होता है कि जो रास्ता हमें मंजिल तक पहुँचाता है, वही रास्ता हमें मंजिल से घर भी वापस पहुँचा सकता है। और मेरे जेब में, जैसा कि तुम्हें पता ही है, कि बहुत भारी रकम यानी 10 रुपये थी, इसलिए मैं चोरी चोरी आराम आराम से संभल के आगे बढ़ रहा था। और इसी बीच मुझे मालूम होता है कि मेरा साथी किंग कोबरा चुपचाप से मुंह छुपाकर आधा ड्रम शराब का अकेले अकेले पी चुका था। अब शर्म के मारे उसने अपना मुंह भी छुपा लिया था, पर उसे इतना ज़्यादा नशा हो गया था कि अब वो एक पानी का गैलन भी नहीं उठा पा रहा था और ज़मीन पर ही लेट गया था। अबे साले। पर इस किंग कोबरा को क्या मालूम मेरे जेब में भी गांधी है। मैं जब चाहूँ तभी 1000 लीटर की टंकी खरीद सकता हूँ और बेझिझक पी सकता हूँ। तो खैर इस बात को छोड़ो। अब मैंने चारों तरफ देखा तो बिजली कड़कने लग गई थी और बहुत तेज़ हवाएं भी चलने लग गई थी, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अब थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है। और जो मेरी वीडियोस देखते हैं तो उन्हें आजकल पता ही है कि मैं निक्कर में घूम रहा हूँ। तो मुझे लगा कहीं तेज़ बारिश ना आ जाए और मेरी टांगें बारिश से पिघल ना जाए। अब मैंने सोचा कि तूफ़ान बहुत ही तेज़ी से चल रहा है तो मैं इस पेड़ के नीचे छुप जाऊं। पर मैंने जब गांव की तरफ देखा तो बहुत ही तेज़ी से तूफ़ान आ रहा था। तो मैंने सोचा कहीं मैं इस पेड़ के साथ साथ उड़ ना जाऊं, तो इसलिए मैं जल्दी से अपना काम निपटा के घर की तरफ वापस निकल जाऊंगा। क्योंकि अगर बारिश तेज़ आई तो बारिश के पानी से पहले टांगे पिघल भी सकती है और पिघलने के बाद बह भी सकती है। अब मैं आगे बढ़कर अपने मिशन का मुआयना भी करने लग गया था, और मैं देख रहा था कि पत्तों में क्या क्या समस्या है। और इनको देखते देखते मुझे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ याद आई, और मुझे लगा कि मुझे ये ऐतिहासिक चीज़ आपके साथ शेयर तो ज़रूर ही करनी होगी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आगे बढ़ने लगा ताकि मैं जल्द से जल्द आपको वो चीज़ दिखा पाऊँ। वाओ। तो मैं जल्दी जल्दी से अपने लंबे लंबे टांगों से छोटे छोटे कदमों से आगे की तरफ बढ़ रहा था, और बारिश भी आने ही वाली थी। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द आपको वो ऐतिहासिक जगह दिखा पाऊँ। तो साथियों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती है। 3, 2, 1. तो यही वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पुराने समय में हाथियों के ऊपर सामान लाद कर उन्हें यहाँ से गांव की तरफ उड़ा दिया जाता था। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे ये मजाक तो नहीं था, लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए मैं दौड़ मार कर अपने घर की तरफ जा रहा था। पर रास्ता देखना भी बहुत ज़रूरी था, वरना मैं यहाँ से नीचे लुढ़क कर खाई में भी गिर सकता था। तो इसीलिए मेरा फोकस अभी घर जाने की तरफ था, क्योंकि 10 रुपये के लिए
मैं अपनी जान को नहीं खोना चाहता था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, तो मैंने भी अपनी रफ़्तार बढ़ा दी और मैं घर की तरफ भाग के, दौड़ के और लेट के, रेंग के, जैसे भी लेकिन पहुंचना चाहता था। ये तो बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी, लेकिन मैं भी पहाड़ी बंदा था, इसलिए मेरी रफ़्तार के कारण मैं बच गया और घर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच गया। तो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त बाढ़ के आसार बन चुके थे और मैं भी नदी में बहते बहते बचा था। और इसी बीच मेरी नज़र पड़ती है अपने खेत में लगाई हुई खीरों और सब्जियों पर। लेकिन मैं कोई नेता तो नहीं हूँ जो सिर्फ वीडियोस और फोटोज़ के चक्कर में लगती बारिश में भी इनमें पानी डालता। नहीं नहीं सल्लू भाई, अब तो मैं घर पहुँचे बिना बिल्कुल नहीं रुकूंगा। और घर पहुंचने के बाद दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग पहुंच गया हूं और मैंने 10 रुपये फटाफट से मम्मी को वापस कर दिए, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मेरी जान की कीमत 10 रुपये से बहुत ही ज़्यादा है। अब मैंने दादी का आशीर्वाद लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और मैं खिड़की से सब पे नज़र रख रहा हूँ। वीडियो लाइक ज़रूर करना, वरना अगली वीडियो में तुमको छोड़ूंगा नहीं।